Good morning, students. Let us continue with our physics session. In last video, we had discussed Bernoulli's equation. Now, today we are going to discuss speed of efflux or say torricelli law और वेंचुरीमीटर. तो ये टॉरिसेली लॉ और वेंचुरीमीटर दोनों साथ में देखेंगे हम. ठीक है. फिर पहले हम अपने हिसाब से जो थियरी देखते हैं मैथमेटिकल स्टेप वो देख लेंगे. बाद में मैं आपको आपकी बुक में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी समझा दूंगी. ठीक है. जैसे हमारी वो पहले से प्रोसेस जो भी चल रही है वैसे हम करेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेंचुरीमीटर टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और से टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो. What is the use of venturimeter? First of the what is the application of Bernoulli's equation? First one is venturimeter, that is given in your textbook on page number this one, page number 260. ठीक है. हमारा ये वेंचुरीमीटर का टॉपिक है, उसके साथ ही हम टॉरिसेली लॉ लेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज वेंचुरीमीटर. एंड सेकंड वन जो फर्स्ट ये सेकंड है हम वो पहले फर्स्ट देखेंगे हमारे ये वीडियो में, और ये जो सेकंड फर्स्ट है उसको सेकंड में देखेंगे. ठीक है. दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स. सो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन तो आप ये दोनों बोल सकते हो. ठीक है. तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए टॉरिसेली ने दिया था तो वो भी देख लेंगे. फर्स्ट वन वेंचुरीमीटर. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेंचुरीमीटर? तो टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और से टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो. व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो? यू ऑलरेडी नोट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर आइडियल फ्लूइड ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. है ना. आपको ये पता है वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब मिलता है? फॉर आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती. ठीक है. जिसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती. वो सभी कुछ जो हमने आगे देख लिया तो उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. ठीक है. तो आइडियल फ्लूइड की जब बात हो रही है तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा हमारा. ठीक है. अब मान लो ये एक हमारा पाइप है. ये पाइप में से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है. अब स्टैटिक फ्लूइड नहीं की बात नहीं हो रही है. कौन सा फ्लूइड है? जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग फ्लूइड की बात हो रही है. अगर मुझे उसका रेट ऑफ क्या पता करना है? रेट ऑफ लिक्विड. कितना रेट का लिक्विड पर सेकंड पे यहाँ से पास हो रहा है. रेट ऑफ फ्लो मतलब आपको फाइंड आउट करना है. इन शॉर्ट रेट ऑफ फ्लो दैट इज एवी, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ का एरिया जो भी है वो एरिया तो मैं पाइप के ऊपर से मेजरमेंट लेके कर लूँगी तो मुझे एरिया तो पता चल जाएगा. ठीक है. लेकिन व्हाट अबाउट वॉल्यूम? सॉरी, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? कितनी वेलोसिटी से पर सेकंड पे कितनी स्पीड उसकी है वो कैसे पता चलेगा था? तो वो वेंचुरीमीटर. वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज़ कर सकते हैं? वेंचुरीमीटर. ठीक है. तो यू कैन से द बेसिक पर्पज़ इज़ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है. तो देखेंगे कैसा उसका सेटलमेंट होता है वेंचुरीमीटर का. तो कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पे कैपिलरी रख रखी है ऐसे. मान लो यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है. ये पूरा में ये लिक्विड फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पे कुछ लिक्विड राइज होगा. ठीक है. और यहाँ राइज करेगा और यहाँ पे थोड़ा कम राइज करेगा. तो ड्यू टू प्रेशर ये कैपिलरी में क्या एक्चुअली होता है? कैपिलरी में क्यों लिक्विड राइज होता है? ड्यू टू प्रेशर. क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है. मान लो ये पॉइंट पे प्रेशर P1 है और ये पॉइंट पे प्रेशर P2 है. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पे A1 है और मान लो यहाँ पे A2 है. ठीक है. ये दोनों की बात हो गई. यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है. ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका A2 है. ठीक है. वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है. क्योंकि जो सेम वॉल्यूम का जो लिक्विड है या सेम अमाउंट का लिक्विड है वो सभी लिक्विड को यहाँ से पास होना है. ठीक है. यहाँ पे जितना लिक्विड है सभी लिक्विड को यहाँ से पास होना है. तो यहाँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है. ठीक है. तो क्या करेगा लिक्विड? अपना वेलोसिटी बढ़ा देगा. तो V2 ज़्यादा होगा V1 की जगह V1 से. ठीक है.
V2 इज़ ग्रेटर देन V1, क्योंकि जितना अमाउंट का लिक्विड यहाँ पे वो सभी को यहाँ से पास होना है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, फ्लो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो V2 ग्रेटर देन V1 है। ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देखा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था अगर एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया बड़ा है तो स्पीड क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ग्रेटर। तो यहाँ पे किसका, कहाँ पे एरिया ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया, यहाँ से है, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ का एरिया जो भी है ये A2 वो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, लेस होगी, और यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अगर यहाँ पे स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ पे है वो सभी यहाँ से पास हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग होगा। सेकंड थिंग, कैपिलरी में प्रेशर की वजह से लिक्विड राइज करता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, सेकंड, ये फर्स्ट थिंग है, मान लो ये सेकंड थिंग है, अगर कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा है ना, अगर यहाँ पे जैसे ये एरिया की बात हो गई, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कैपिलरी में लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा है ऐसे तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, लेकिन अगर प्रेशर कम है तो लिक्विड भी नीचे जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा है, इस पे फोकस करना है, क्यों ऐसा है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बर्नौलीज़ इक्वेशन। तब आपको पता चलेगा कि क्यों प्रेशर ज़्यादा है और क्यों, देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ऐसा मैंने बोला तो लिक्विड राइज कर रहा है, लेकिन क्यों यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, एरिया की बात हो गई, स्पीड की, ये ए और वी की बात हो गई, ए और वी की बात हो गई कि एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा है, वो तो बात हो गई। लेकिन ये टर्म P1 की बात कर रहे हैं, P1 में प्रेशर ये क्यों ग्रेटर है और क्यों लेस हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये वो देखेंगे हम। तो पहले ये समझ लो, ये और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, क्योंकि हम वो भी बात करने वाले हैं। और बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है, P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ऑफ H1 इज इक्वल टू H2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये टर्म जो बोथ साइड रो GH1 है और रो GH2 है वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, बाकी हमारा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो अगर ये टर्म ज़्यादा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म भी बढ़ जाएगी ना, तो उसकी वजह से ही प्रेशर, ये देखो P1 है यहाँ पे, उसकी वजह से ही प्रेशर यहाँ ज़्यादा है। अब बात समझ में आई, क्योंकि V2 ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड वाली अगर टर्म बढ़ेगी तो इन शॉर्ट इसका ही कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा ना, तो ये P1 क्यों ज़्यादा है पता चला, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन में हम यूज़ करके ये पता कर सकते हैं। तो ये P1 यहाँ पे उसकी वजह से कैपिलरी में जो लिक्विड है वो राइज हो कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गई बात हमारी क्यों प्रेशर P1 ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये भी हमने लिख लिया। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे ले ली। अब ये P1 इज माइनस P2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो GH इज इक्वल टू 1/2 रो, कॉमन निकाल दिया हमने और
ऐसा हम लिख सकते हैं। वन, यहाँ से हमने 1/2 इंटू रो कॉमन निकाल लिया। अब क्यों P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैपिलरी वाला हमने देखा था ऐसे यूट्यूब वाला, मतलब तो अगर यहाँ पे लिक्विड बढ़ रहा है और यहाँ पे लिक्विड बढ़ रहा है तो ये जो लिक्विड जो राइज होता है उसका जो डिफरेंस है वो हम लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह मैं दिखा दे, तो मान लो यहाँ पे लिक्विड इतना ज़्यादा है, मान लो y1 जितना ज़्यादा ऊपर गया है, मतलब उसकी हाइट ऑफ लिक्विड y है और ये x है। तो मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स करना पड़ेगा ना। तो y माइनस एक्स ही करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ रो जी एच। तो सेम यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ P1 माइनस P2, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पे प्रेशर P1 है और ये लेवल पे प्रेशर P2 है। तो मैं लिख सकती हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। तो उसकी वजह से मैंने P1 माइनस P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है रो जी एच। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, रो जी एच। तो यहाँ पे रो और रो कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकती हूँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2GH। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन जो आपकी बुक में भी दिया गया है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, चलो तो कैसे मिला ये इक्वेशन, बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करके। अब नेक्स्ट एक इक्वेशन आने वाला है, अभी बात बाकी है हमारे। अब टॉरेसिल के पास भी जाएंगे ना हम, तो एक दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज़ ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कब ये यूज़ कर सकते हैं, ओनली फॉर आइडियल लिक्विड। ठीक है, चलो लिख सकते हैं हम A1 B1, वो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने V2 बाई V1 की वैल्यू फाइंड आउट करी, V1 यहाँ चला जाएगा और A2 यहाँ पे जाए, तो यहाँ हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन कैसे मिला हमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला, बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करके। चलो अब क्या करेंगे, V2 बाई V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलो क्या करेंगे हम, यहाँ से है ना V1 भी कॉमन निकालने वाले हैं। पहले हम अगर V1 को अगर कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर को कॉमन निकालना है। अगर मैंने ये यहाँ से V1 स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे V1 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा -1 इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, चलो पहले मैंने क्या किया, V1 स्क्वायर को कॉमन निकाला, उसके बाद मैंने यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू पुट की A1 बाई A2। ठीक है, तो ये देखो V2 बाई V1 तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे, हम लिख देंगे A1 बाई A2 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर है, तो अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, भूल मत जाना हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेंचुरीमीटर क्या करता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये वाली बात मत भूल जाना। एरिया तो हमारे पास है, हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी क्या है वो मुझे पता नहीं है, अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे वेंचुरीमीटर के पास जाना पड़ेगा। तो वही चल रहा है, देखो यहाँ पे अभी V1 V2 दोनों है। ठीक है, हम ऐसा कुछ इक्वेशन लाएंगे जहाँ पे ओनली V1 ही हो या V2 ही हो। ठीक है, तभी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तो ये देखो यहाँ से ये एलसीएम लेके ये टर्म मिल गई मुझे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, हमें तो क्या चाहिए, V1 चाहिए, V1 चाहिए। तो ये पूरी जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं
v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और जो माइनस वाली टर्म है न्यूमरेटर वो यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें ऐसे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a2। देखो अब मुझे पता चल गया, अगर मुझे ये वाली ट्यूब में से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी मुझे एरिया पता है, ठीक है, ऑलरेडी नोन है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन मुझे अगर वेलोसिटी पता नहीं है तो थ्रू दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली जो बात है उसमें जो रेट ऑफ फ्लो है, ये रेट ऑफ फ्लो जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होगा इक्वेशन, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। और ये वैल्यू जो मिल जाए वो इक्वेशन में वैल्यू आप रख दो, पुट कर दो। एरिया आपको पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये पूरी थियरम है, ये पूरा जो इक्वेशन वेंचुरीमीटर वाला जो भी हमने फाइंड आउट किया वेलोसिटी वाला, तो हमें दो इक्वेशन हमने यूज़ किया। कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, एक तो बर्नौलीज इक्वेशन और सेकंड वन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दो यूज़ करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वे हम v2 भी लिख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे v2 लिखना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब 2gh है ना, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, यहाँ पे a1 हो जाएगा, a2 की जगह a1 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ओके, तो ये सेम रहने वाला है, ये 1 है तो ये 2 आएगा, ये 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, आपको ये याद रखना है, मतलब अगर रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखने हैं। ओके, चलो, तो ये बात हो गई वेंचुरीमीटर की। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स टॉरिसली लॉ। ठीक है, अब अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि v1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो अपॉन a1, ऐसे याद रख सकते हो ये इक्वेशन को। और v2 इज इक्वल टू, आपको मतलब आप डिराइव कर लो थोड़ा, अगर कुछ याद ना रहे तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करके भी आप जो भी इक्वेशन है वो मतलब ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, लेकिन चलेगा, आप यही याद रखो चलेगा, ये तो दोनों में कॉमन ही है। √2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की v1 ले ली तो यहाँ पे एरिया सेकंड वन का ले लो, और अगर वेलोसिटी सेकंड वन की ले ली तो एरिया फर्स्ट वन का ले लो। ठीक है, तो ये भी इजी रहेगा, ये रहने दो आप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉरिसलीज लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू।